जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आज है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की दूसरी वीडियो, जिसमें सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को किया जा रहा है। तो आगे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ हिस्ट्री के प्रश्नों को किए थे। चलिए वहीं से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें कल की वीडियो में जो एक हुई है उसमें 33 प्रश्नों को किए थे, उससे आगे आज 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो इस एक वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आप एक आइडिया लगा लेंगे कि आरपीएफ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जीके जीएस के। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? दूसरा तमिल संगम तो कहाँ पे हुआ था? काप्तपुरम में। काप्तपुरम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? फायान कहाँ का था? तो चाइना का, चीन से आया था फायान। और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम तो सिद्धार्थ। उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? जैन अवेस्ता तो किससे संबंधित है? पारसी से। पारसी संबंधित है जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? पार्श्वनाथ तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें पार्श्वनाथ। और पहले ऋषभदेव, और लास्ट में सबसे आखिरी में महावीर स्वामी बने। महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें है और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध के उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश? तो आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? संगम साहित्य का व्याकरण और काव्य शास्त्र से तोलकापियम। कौन सा? तोलकापियम व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प धन विज्ञान से कौन संबंधित है? शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र। अगला प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और इसमें एक और बात है कि पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कई पूछ लेता है कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म परिषद के पहली स्थूलभद्र किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित है? वेद व्यास द्वारा। 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं उसको। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना कि महर्षि वेद व्यास द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो इसमें महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास द्वारा। अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो क्या है? व्याकरण। व्याकरण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक तो कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आया।
अगला प्रश्न है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष तो किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क तो कुषाण वंश के महान शासक थे कनिष्क। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है। किस पैटर्न में हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को तो किस में रखा गया है? रेक्टेंगुलर ग्रिड में। रेक्टेंगुलर ग्रिड में पैटर्न में हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को। देखिए आरपीएफएसआई 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? देखिए सिंपल प्रश्न है, महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान महायान दो होते हैं, हीनयान महायान तो बौद्ध धर्म संबंधित है। आरपीएफएसआई का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। लोथल गुजरात में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? महान सच्चाइयों कितने अंगीय पथ पर आधारित है? 4 8 4 और 8। आगे इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को महान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिसमें यहाँ पे 4 सत्य हैं, दुख, दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, और बाकी 8 मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का उपयोग किया? तो पाली भाषा का उपयोग किया। किस भाषा का? पाली भाषा। देखिए ग्रुप डी का प्रश्न है, शिफ्ट 3 में पूछा गया 2018 का प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। तो विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। कभी पूछ लेगा कि त्रिपिटक विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा तो किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म 2 शाखा में बढ़ गया था, हीनयान महायान, तो बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान शाखा से, बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इसमें बताना है कौन सा गलत है इसमें से। तो इसका सी जैन धर्म एक गलत है, उपनिषद से संबंधित नहीं है। बाकी इस्लाम कुरान संबंधित ये भी सही है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का बाइबिल है, ये भी सही है, क्योंकि ये जैन धर्म किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, तो ये इसका गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोमेतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गोमेतेश्वर आरपीएफएसआई का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया। तो कहाँ पे स्थित है गोमेतेश्वर की प्रतिमा? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला बिहार में। आरपीएफएसआई का प्रश्न है, विक्रमशिला कहाँ पे स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सातवाहन राजवंश द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन राजवंश के द्वारा। अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध के पुत्र निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें बताना गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? तो राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? घोड़े के बलिदान से। चार ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं उसको। तो इसमें घोड़े के बलिदान से कौन संबंधित है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर पद तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म, ये भी दो भागों में बढ़ गया था जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर में। और बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। तो कौन दर्शन? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग समकालीन थे। चीनी यात्री वेनसांग तो किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सित्तानवासन की गुफाएं तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? धामेक स्तूप किसके शासनकाल में हुआ था? मौर्य वंश के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासनकाल में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। ये हम लोगों का था 69 नंबर का प्रश्न। इसके आगे कल के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, इसी तरह डेली कुछ छोटे छोटे वीडियो में करके पूरी बुक हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।